हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। और ये रेसिपी बनने में तो आसान है ही और झटपट से इसको हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और ये रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे पैन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में लगाई है मैंने चलनी। चलनी में मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। मैदा को हमें छान लेना है। और मैदा छानने के बाद अब हमें डालना है इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर हमें डालना है यहाँ पर 2 पिंच बेकिंग पाउडर। तो 2 पिंच बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं दही। दही से क्या होगा कि हमारा जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट फूला हुआ बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमने नमक, बेकिंग पाउडर, दही डाल ली है मैदा में। तो हमें तीनों चीज़ों को मैदा में अच्छे से मिलाना है। और जब तीनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएं तो फिर हम दही वाली कटोरी में पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी मैदा में डालना है और एक स्मूथ डो बनाना है सॉफ्ट सा। तो धीरे धीरे हमें मैदा में पानी डालते रहना है और बना लेना है एक बहुत ही सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो। तो इस तरह से हमारा मैदा का डो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें हल्की सी चिकनाई डाल करके फिर से हमें इसको मलना है, बनाना है, जिससे कि ये डो अच्छे से तैयार हो जाए, बनकर सॉफ्ट हो जाए और हमारा मिनी पिज़्ज़ा अच्छे से तैयार हो। तो इस तरह से हमने मैदा का डो तैयार कर लिया है। अब हमें इसको रखना है 30 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो मैं यहाँ पर 30 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ रेस्ट पर। और जब तक हमारा ये डो रेस्ट पर है तब तक हम कर लेते हैं स्टफिंग तैयार। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ शिमला मिर्च कटी हुई बारीक और टमाटर ले रही हूँ बारीक कटे हुए, जिनके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए थे टमाटर के। उसके बाद डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और उसके बाद डालना है सीजनिंग। आप ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद यहाँ पर ले रही हूँ मैं पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो सॉस। तो इस तरह से सभी चीज़ें डालने के बाद हमें चम्मच से अच्छे से मिला लेना है जब तक कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे से ना अच्छे से मिल जाएं। तो इस तरह से हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब 30 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैदा का डो हमने 30 मिनट पहले तैयार करके रखा था वो किस तरह से रेडी हुआ है। तो हमारा मैदा का डो बनकर यानी कि अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, रेडी हो गया है। अब हमें इसका एक गोला बनाना है और चकले पर हमें हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करके इसकी एक रोटी बनानी है बड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने चकले पर मैदा स्प्रिंकल की है। उसके ऊपर से जो ये मैदा का डो है उसका हमने बड़ा सा गोला बनाकर इस तरह से हाथों से इसको फैलाना है और फिर हल्का सा ऊपर से मैदा स्प्रिंकल करना है। और फिर हमें इसकी एक रोटी बनानी है, बेलनी है बेलन की मदद से। तो इस तरह से हम एक रोटी बेल लेंगे। और हमें ज़्यादा बारीक रोटी नहीं बेलनी है, हमें इतनी मोटी रोटी बेलनी है। और फिर हमें इस रोटी पर फोक की मदद से होल करने हैं, जिससे कि हमारे जो मिनी पिज़्ज़ा को हम बनाएं तो वो फूले ना। और फिर हमें एक ग्लास या ढक्कन की हेल्प से हमें छोटे छोटे इस तरह से जो है निशान कट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ गिलास और गिलास की मदद से कट कर रही हूँ छोटी छोटी पूड़ियाँ। तो इस तरह से
हमारी सभी छोटी छोटी पूड़ी कट के तैयार हो गई हैं और अब हम इन्हें सेट करेंगे अप्पे पैन में मिनी पिज़्ज़ा के लिए। तो ये छोटी छोटी पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको सेट करने जा रही हूँ अप्पे पैन में। तो अप्पे पैन में फ़र्स्ट हमें थोड़ी थोड़ी चिकनाई डाल देनी है। आप चाहें तो रिफ़ाइंड घी और मस्टर्ड ऑयल किसी में से भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और इस तरह से चिकनाई डालने के बाद ब्रश की मदद से फैला लेना है अप्पे पैन के सांचों में। और उसके बाद हमें अप्पे पैन के सांचों में एक एक छोटी मिनी पूड़ी जो हमने गिलास की मदद से कट करके रखी है उसको हमें इस तरह से इन सांचों में सेट करना है। तो इस तरह से हम सभी कटी हुई पूड़ियों को इन अप्पे पैन के सांचों में इस तरह से सेट कर देंगे। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सभी पूड़ी और सभी को सेट कर रही हूँ जिससे कि हमारी सभी पूड़ियाँ अच्छे से सेट हो जाएं अप्पे पैन में। और फिर इन पूड़ियों के ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे जो हमने तैयार करके रखी थी। तो हमें स्टफिंग ऐसे भरनी है कि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए, हाफ हाफ भरनी है क्योंकि हमें इनके ऊपर से चीज़ भी रखनी है। तो इन अप्पे पैन में हमने पूड़ी सेट करके ऊपर से हमने स्टफिंग भर दी है हाफ हाफ और उसके ऊपर हम रख रहे हैं ये दाने वाली चीज़। तो इस तरह से हमें इनके ऊपर चीज़ रखनी है और चीज़ रखने के बाद सभी सांचों में हमें फिर मेयोनीज़ से ऊपर से डेकोरेट कर देना है। तो इस तरह से हमारा मिनी पिज़्ज़ा हमने भर के तैयार किया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और इस मिनी पिज़्ज़ा को हमें बेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम गैस पर तैयार करते हैं बहुत ही इजीली और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से लो फ्लेम पर हमें रखना है 5 से 7 मिनट के लिए और बेक करना है। इनको बेक नहीं करना है, मतलब लो फ्लेम पर हमें अपने पैन को रख देना है 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में रखने के बाद देख लेना है और अगर आपके नहीं बने हैं तो फिर 2 मिनट और आप इनको गैस पर रखना है। तो इस तरह से हमारे मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि हमारे जो मिनी पिज़्ज़ा हैं ये नीचे से किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको गैस से नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हमें इनको एक एक निकाल के प्लेट में रखना है और ठंडा कर लेना है तभी इनको निकालना है, नहीं तो हाथ जलने का डर रहेगा। तो इस तरह से मैं इनको अप्पे पैन से निकाल के एक प्लेट में कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि इनको नीचे से इस तरह से सिककर तैयार हुए हैं। बहुत आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, इसको बेक भी नहीं करते हैं और ये आराम से गैस पर हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिनी पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद आता है और चीज़ से लबालब ये मिनी पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई भी झंझट नहीं रहता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बेल आइकन
इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप बेल आइकन से सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। और मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।